नौशाद साहब, आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। वो जैसे कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस, मेरा मैदा मेरी मर्जी, मेरे पैसे मेरा खाना, किसी को क्या एतराज़ है सर? नहीं, यकीनन कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर वो अपना खर्च उठा रहे हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं इस बात से परेशान ज़रूर हुआ जी था, जी। नॉट फॉर द रीज़न के बानी तहरीक इंसाफ के ये पैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं 8 लाख रुपया अगर महीने का खर्च कोई 1 या 2 अशख़ास के लिए हो, तो मैं ये सोचने पे ज़रूर मजबूर था जब मैंने खबर पढ़ी कि यार उसके अंदर क्या-क्या ऐसा शामिल है। हाँ। ठीक है, देसी मुर्गी बहुत महँगी है, ठीक है कि मटन बहुत महँगा है, मटन। लेकिन फिर भी वो क्या क्वांटिटी होगी और क्या उसके अंदर लवाज़मात होंगे कि वो 8 लाख रुपए तक चला गया मामला। तो मेरे मुँह में पानी ज़रूर आया था और मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर उसके हिसाब से हिसाब लगाऊँ, तो खाना तो मैं भी खाता ही हूँ, यकीनन हम सब खाते होंगे, लेकिन इस हद तक कॉस्टली खाना जो है, अगर महीने का सिर्फ मैं 6-8 लाख रुपए का सिर्फ खाना खा रहा हूँ, तो फिर तो मेरे अखराजात जो है वो महीने के करोड़ रुपए के करीब होने चाहिए। लेकिन बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर के जी ये कितना बेशकीमत है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो हम ये वैसे सुनते आए हैं कि उनकी अपनी जेब कोई नहीं है, वो साथ वाले की जेब में हाथ रखते हैं और एटीएम्स के ज़रिए आते हैं पैसे। अब अल्लाह जाने आजकल कौन जो है वो फाइनेंस कर रहा है इस खाने को, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। वो 6 लाख छोड़ के, 8 लाख छोड़ के वो 50 लाख का खाना खाएँ। अच्छा। अगर हलाल तरीके से कमाई की हुई है और वो हलाल तरीके से दी जा रही है, तो उसमें मेरे और आपको क्या एतराज़ होता? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस मामले पे कोई एतराज़ उठाना ठीक है चाहिए। काशिफ हाँ, साहब, आई होप के। हाँ। सोचना ज़रूर चाहिए कि वो क्या है जो 6 से 8 लाख रुपए महीने में आता है। अगर आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखूँ मेरी खुराक में वो चीज़ें शामिल हैं कि नहीं हैं। नौशाद साहब, ये आप समझते हैं कि सिर्फ आपसी एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो जारी है, या आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें वाक़तन हो रही हैं, यही वजह है कि इमरान खान साहब तक शिकायतें भी पहुंचाई जा रही थी? कुछ ना कुछ तो होगा ना सर? देखिए, मैं काशिफ़ साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बेल आउट करने की कोशिश की है अली मीन गंडापुर को। सवाल कुछ और था, और उन्होंने ज़्यादा मैंने वक़्त जो है बेल वो आउट नहीं करने की कोशिश की। गवर्नर। मैं तो इनकी बातों की बात कर रहा हूं सर। मैं कौन हूं तो किसी को बेल आउट करने वाला? हुजूर, जी, जी। वो अब गवर्नर साहब के ऊपर जो उन्होंने अपना सारा वक़्त ज़ाया कर दिया। हालाँकि बात ये है कि देखिए, ये बात दुरुस्त है, इनसे मैं इस हद तक ज़रूर इत्तेफ़ाक करता हूँ कि इल्ज़ामात की सियासत नहीं होनी चाहिए और सिर्फ़ ठीक। इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये बात जब मैं बतौर सहाफ़ी सुनता हूँ और जब मुझे ये पता चलता है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है वो अपने सीएम को कह रहे हैं कि आपके यहाँ करप्शन हो रही है और लोग उन तक ये बात पहुँचा रहे हैं, तो फिर उस बात को संजीदगी से ज़रूर लिया जाना चाहिए। ठीक। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि अभी 2-3 रोज़ कबल इस दो पिछले गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के अंदर मेरी एक साहब से मुलाकात हुई और वो बड़े ओपन उसके अंदर ये कह रहे थे कि जनाब वहाँ पर मुझे उन्होंने एग्ज़ैक्ट फ़िगर बताया है कि एक वीसी लगाने के कितने पैसे लिए जा रहे हैं। अगर उसमें से कोई 10-15 लाख भी कम हो, तो वो बंदा वीसी नहीं लग सकता। और दिलचस्प बात ये है कि वो साहब केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो पंजाब में एक उनको मेरिट पर पंजाब में एक अहम ज़िम्मेदारी दे दी गई है। अब जब आप इस तरह की बात सुनते हैं और एक ज़िम्मेदार शख़्स से सुनते हैं, तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि वहाँ यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है। गवर्नर साहब को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन केपीके में बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब अगर अपने सूबे के अंदर करप्शन पर काबू नहीं पा सकते, हाँ। और उसकी जो रीज़निंग है, वो ये है कि उनके अपने जो जुनैद अकबर साहब हैं या दीगर वज़रा हैं, जो उनकी इस करप्शन से मुतल्लिक जो कहानियाँ है, वो जाके बानी को सुनाते हैं और बानी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन इश्यू करते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इसकी जवाब तलबी भी ठीक होनी हो गया, चाहिए। ठीक हो गया। ये करनी वहाँ के अपने जो एमपीएस हैं केपीके असेंबली के, उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई सीएम जो है वो इस तरह की किसी उसके अंदर या उनकी आशीर्वाद या सरपरस्ती से कुछ हो रहा है, तो उनको अपनी जमात के अंदर जो है वो तब्दीली लानी चाहिए। आज से 2 रोज़ पहले भी सर हमने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन अब बाकायदा इसका जो स्केड्यूल है एक प्रॉपर वो सामने आ गया है, और जो इनवाइट भेजा गया है लोगों को, वो भेजा गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से। लेकिन हम ये जानते हैं नौशाद साहब कि उन्होंने कहा था कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं अपोजिशन की, उन सब के अपने अपने मफादात हैं और उन सब के अपना अपना तरीक़ाकार होगा एहतजाज का। तो क्या हम ये समझें कि एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा, आगे लाहे अमल क्या होगा, एक सा रखना है, डिफरेंट रखना है? सर, इस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने कल भी आपको ये अर्ज की थी कि ये सिर्फ लहू गर्म रखने का एक बहाना है। अच्छा। अभी तक ये जो अपोजिशन की जो भी गुफ्तगू हो रही है, जी। इसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। क्योंकि मसला ये है कि मैंने कल भी ये अर्ज की थी कि जब भी कोई तहरीक शुरू होती है तो उस तहरीक के शुरू होने के पीछे कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जब आप बात करते हैं कि जी ये यहाँ पर JUI फे भी है, और ये जिस जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं या दीगर जो जमातें हैं, तो इन सब के अपने अपने अलग-अलग मकसद तो हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई एक यकसू होकर किसी एक मकसद पर ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अपने दरमियान कुछ कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं। अब ये जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, पहले ये मामला उस तरफ गया, लेकिन वो किसी तरफ लग नहीं सका, और आइन जो है वो उन्होंने बगैर तहफ़्फ़ुज़ के वैसे ही रास्ते में बीच रास्ते छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये आइन ऐसे ही ठीक है, हमें इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब नया जो मसला है, क्योंकि उसकी कोई पज़ीराई नहीं है, कोई सियासी जमात जो है वो कहीं से कोई वर्कर्स इकट्ठे नहीं कर सकी। आपने इनके जो थोड़े छोटे-मोटे जलसे जुलूस या हल्की-फुल्की गुफ्तगू है, ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला, ये आप देखती रहीं। लेकिन कोई ऐसा सॉलिड पॉइंट हमारे सामने नहीं आया। अब भी ये जो गुफ्तगू हो रही है, अगर सियासी जमातों ने बैठकर ये तय करना है कि जी JUI फे जो है वो KPK के अंदर एहतजाज करेगी, और वो जो है वो पट्टियां बांध के एहतजाज करेगी, और अगर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो जहाज पर सफर करके एहतजाज करेंगे, और कोई जमात जो है वो सड़कों पर, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये इस ठीक तरह हो गया। नहीं होता। ठीक हो गया। एहतजाज के ये तरीकाकार ना हुआ करता है, ना इस तरह से तय होता है। ये सिर्फ चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि चूंकि मकसद कोई नहीं है, मकसद सामने है नहीं, इसलिए ये इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने आ रही है।